क्या आप अपनी पूरे दिन सोफे पर लेटे लेटे नेटफ्लिक्स पर मूवी या शो देखते रहते हैं या वीडियो गेम खेलते रहते हैं? दिन भर काम को टालते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं और अपने जीवन को खुश और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि राइटर कैसे टीवी देखकर समय बर्बाद करने वाली लड़की से इतनी कामयाब और खुश कॉन्फिडेंट लड़की बन पाई। तो इस ऑडियो बुक को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। पहला पॉइंट कहता है हमारा, माई सबकॉन्शियस मेड मी डू इट। जब आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे से कपड़े में लिपटे हुए थे, बस एक मासूम बच्चे थे जो हर चेहरे पर मुस्कान ले आता था, सबको खुश कर देता था। आपकी सुंदर प्यारी आंखें बस उसी पल का आनंद लेती थीं। उनमें ना बीते हुए कल का दुख था, ना आने वाले कल की चिंता। उस उम्र में कभी आपको अपने शरीर पर शर्म नहीं आती थी। हर चीज़ आपके लिए नई थी, इसलिए आपको हर चीज़ देखकर आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, आप अपने आसपास के लोगों से सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके परिवार के विचार और सोच का आप पर गहरा असर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोच सही है या नहीं, बस आप उन्हें सच मानकर अपना लेते हैं। आप उन नियमों को मानने लगते हैं क्योंकि आप खुद अभी छोटे हैं और आपको इन बातों की अभी समझ नहीं है। जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या अब आपको कॉलेज जाना चाहिए, या आपको आर्टिस्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा, तो आप इन सब बातों को आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो ये सारी बातें अपने माता पिता से सीखी होंगी। ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाती है, फिर चाहे आप उन बातों से सहमत हो या नहीं। इसलिए देखा जाए तो आप एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां आपसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और बातों को आपको अपनाना पड़ता है। ये समरी आपको उन पुराने नियमों को छोड़कर नए नियम कैसे बनाना है वो सिखाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको इसे खुलकर खुशी से जीना है। हाउ यू गॉट दिस वे। हम डरपोक क्यों बन जाते हैं? लाइफ में बड़े डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? इसका उत्तर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर के डाउट और डर की भावना को पैदा करता है। हमारे में गुस्सा और ईगो भी यही लाता है। जैसे अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बोले कि मैं फिल्म में काम करूंगा, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, तुझमें टैलेंट ही नहीं है, सब तुझे क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो यह आवाज़ आपके सबकॉन्शियस की होती है। ऐसा ही बहुत से डर हमारे अंदर भरे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम हुआ रहता है। यही वजह है कि हम कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। हम सब जानते हैं कि 95% बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज ही जाते हैं। कोई भी फिल्म स्कूल जाकर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आदि का कोर्स नहीं करना चाहता, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा नहीं करना चाहता। जॉब मिल जाने के बाद 60 से 65 साल तक उसी को करता रहता है, बेशक उसे करते करते वो कितना भी बोर हो गया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब लोग कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें रिस्क लेने से रोक देता है। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होता है। कोलंबस ने महासागर में उतरने का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या अमेरिका की खोज हो पाती? उसका रिस्क बड़ा था, वह मर भी सकता था, लेकिन उसने हिम्मत की और रिवार्ड भी उतना ही बड़ा मिला। पार्ट 2, हाउ टू एम्बेरेंस योर इनर बेडास। सबसे पहले खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। बहुत से लोग हमेशा दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी तरह बातचीत करना चाहते हैं। वे हमेशा खुद को हीन मानते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा है, खुद से यह कहें कि आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। आप अलग होना ही क्यों चाहते हैं? आप जैसे हैं वैसा ही यूनिक बने रहें। अगर सब लोग एक जैसे दिखने लगेंगे तो यह ज़िंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप ये भी करें, फर्स्ट, अपने अच्छे कार्यों की तारीफ करें। सेकंड, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें। थर्ड, जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं वे करें, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। फोर्थ, खुद को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। 5, खुद को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। बहुत से लोग ज़रा सी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं। ऐसा ना करें, गलती सबसे हो सकती है, फिर चाहे वो 14 साल का हो या 80 साल का। पार्ट 3, हाउ टू टैप इनटू द मदर लोड। लेखिका कहती हैं, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पास्ट में जी रहे हैं, और अगर आप चिंतित हैं तो इसका मतलब आप फ्यूचर को सोच सोच कर टेंशन में हैं। इसलिए पास्ट और फ्यूचर को जीना छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीखें। जो बीत गया उसे भुला दें और जो कल की चिंता है उसे छोड़ दें, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे कोरोना के समय बड़े बड़े प्लान धरे के धरे रह गए। चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए यह आप 3 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, मेडिटेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि मेडिटेशन बकवास होता है। वे सोचते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान ही तो करना है, लेकिन यह इतना सिंपल नहीं है। तो सब लोग क्यों नहीं करते हैं? वास्तव में मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे हैं। इससे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हो, जिससे आपकी विल पावर बढ़ सकती है।
जिससे आप गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक सकते हो और मुश्किल काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं जो उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए वो ज़रा भी मेडिटेशन नहीं करते। लेखिका कहती हैं कि मेडिटेशन में बहुत से रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाइए और यह सोचिए कि आप में खुशी और ऊर्जा भरती जा रही है। आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं या किसी सुंदर फूल, पर्वत या झरने आदि को देख सकते हैं। मन ही मन पॉजिटिव चीज़ें बोले, मैं ईश्वर की ब्लेसिंग महसूस कर रहा हूँ, सूरज की ऊर्जा और रोशनी मुझ में भरती जा रही है। रोजाना 5 मिनट की मेडिटेशन ही आप में काफ़ी अच्छा बदलाव लाएगी। ऐसा 21 दिन तक करें, आप हमेशा खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। सेकंड है अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखना। सबसे पहले हमें एक थॉट आता है जिसे हम शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द बिलीव बन जाते हैं, बिलीव कामयाब होने के बाद एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते रहने से वो हैबिट बन जाती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने थॉट पर ध्यान दें। नेगेटिव थॉट से नेगेटिव बिलीव और हैबिट बन जाती है। कभी भी ना बोलें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इससे आपके अंदर एक बिलीव बन जाएगा और आपका ब्रेन सोचेगा कि आप सच में उस काम को नहीं कर सकते। जैसे आपको स्विमिंग सीखना है तो कभी यह मत बोले कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा या मुझे डूबने से डर लगता है, बल्कि बोले कि मैं किसी की हेल्प से स्विमिंग एक दिन ज़रूर सीख जाऊंगा। इससे आपके ब्रेन में पॉजिटिव बिलीव बन जाएगा और एक दिन आप आसानी से स्विमिंग सीख पाएंगे। इस तरह से हर थॉट को पॉजिटिव बनाकर बोलें। तीसरा काम आपको जो करना है वो है दूसरों को माफ़ करना। अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो मन ही मन बोलें कि मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है और मैं बड़े दिल वाला भी हूँ। माफ़ कर देने से आप कभी भी उस नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे और आपको रात को अच्छी नींद भी आएगी। पार्ट 4 है हमारा अपने डर पर काबू कैसे पाएं। सबसे पहले यह समझे कि डर सिर्फ हमारे परसेप्शन के कारण उत्पन्न होता है। बहुत बार हम डरते हैं कि हमें पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, लेकिन डांट का मतलब ये नहीं होता कि वे हमें कोई फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं, वे सिर्फ हमारी गलतियों से नाराज़ होते हैं। इसके लिए जल्दी अपोलोजाइज़ कर लें और गलती को सुधार लें। ऐसा ही कई लोगों को जॉब चले जाने का डर भी होता है, लेकिन जॉब चली भी जाए तो क्या हो सकता है, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सफल बिजनेसमैन भी तो बन सकते हैं। इसलिए यह समझे कि डर सिर्फ हमारी कल्पना होती है, तो ऐसी कल्पना करना बंद कर दीजिए। इसके बाद जिस भी काम से आप डरते हैं उसे करें, लेकिन स्टेप्स में। पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो सबसे पहले कमरे में अकेले भूलें, फिर एक दोस्त के सामने बोलें। ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप्स में करते जाएं। यह तकनीक आप किसी भी काम को करने के लिए लगा सकते हैं। इससे आप अपने डर पर काबू पा लोगे और निडर बन पाओगे। पार्ट 5, हाउ टू किक सम ऐश। सारी ज़िंदगी हमारी सोचने में निकल जाती है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हम उस बड़े काम को करने का कभी फैसला ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं बिजनेस करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, विदेश में घूमने जाऊंगा, लेकिन आप कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आप किस तारीख को अपना जॉब छोड़ेंगे, किस तारीख को बिजनेस शुरू करेंगे। इसलिए सबसे पहले डिसीजन को पेपर पर लिखिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टेप लिखते जाइए। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, बहाने ना बनाएं, बल्कि उन स्टेप्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस पार्ट में लेखिका ने पैसे के महत्व के बारे में भी बताया है। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग कंजूस मानसिकता के होते हैं। वे कभी भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते और बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, तभी वे आगे नहीं बढ़ पाते। आप बेशक थोड़े से शुरू कीजिए, अपना सेविंग का कुछ पार्ट स्पेंड कीजिए या लोन आदि ले सकते हैं। सभी स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं। याद रखें कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो आप इन सभी प्रिंसिपल से निडर बन सकते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।